आज कुछ रेयर वैल्यूज़ देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू अपने टेबल से याद कर रखी है। इसी तरह से अगर कोई बीच की वैल्यू हमसे पूछ ले, सपोज हमें sin 15 का वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, या sin 75 का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसी पर आज डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड sin 15 डिग्री। तो इस 15 डिग्री को ऐसे दो पार्ट्स में लिख लेते हैं जिनकी दोनों की वैल्यू हमें पता हो। तो 60 माइनस 45 कर सकते हैं या 45 माइनस 60 भी कर सकते हैं। तो इसको हमने sin 60 माइनस 45 लिख दिया। a माइनस बी, हमें sin a माइनस बी का वैल्यू मालूम है। sin a sin a cos b माइनस cos a sin b, इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। a की जगह पर 60 और b की जगह पर 45। यहाँ से आएगा सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसका वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/2 इंटू √2/2। तो इसी से हम कह सकते हैं क्या, 1/√2। तो ये वैल्यू हमको मिल सकती है √3 माइनस 1/2√2। ये हमारी sin 15 की वैल्यू। इस sin 15 को हम sin 90 माइनस 75 भी लिख सकते हैं, और 90 माइनस 75 का मतलब ये है कि ये cos 75 भी बन जाएगा, और इसकी वैल्यू भी हमारी यही होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल जाती हैं, एक cos 75 की वैल्यू मिल जाती है और एक हमारी sin 15 की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम cos 15 की वैल्यू निकालें तो हम cos 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। cos a माइनस b, cos a माइनस b, फॉर्मूला हमारे पास cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ से a की जगह और b की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos 15 डिग्री के लिए लिखेंगे cos 45 cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30। इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू √3/2, 1/√2 इंटू 1/2। इसी को हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2√2। ये हमारा cos 15 का वैल्यू। इसी को हम cos 15 को हम 90 माइनस 75 भी ले सकते हैं, यानी cos 15 इक्वल टू cos 90 माइनस 75। तो इसको हम sin 75 भी ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 90 में नाम बदल जाता है, तो यही वैल्यू हमारी √3 प्लस 1/2√2, ये वैल्यू हमारी sin 75 का वैल्यू भी होगा। इस तरह से हम चार वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, एक तो sin 15 cos 75 और cos 15 sin 75। कुछ और वैल्यूज देखते हैं। इसी से अगर हम tan 15 की वैल्यू निकालें तो sin 15 अपॉन cos 15 हम कर सकते हैं। तो यहीं से अगर हम tan 15 की वैल्यू चाहते हैं तो हम इसको कहेंगे sin 15 बाई cos 15। sin 15 की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, cos 15 की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे।
तो देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा और यहाँ पर आएगा √3 - 1 अपन √3 + 1। इसी को रेशनलाइज कर लेंगे, √3 - 1 अपन √3 - 1 ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से हम ये होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² - 2ab बाई ये a + b a - b यहाँ 2 मिल जाएगा। और यहाँ से इसको अगर हम काटेंगे तो आएगा 2 1 - √3। ये हमारा tan 15 का वैल्यू होगा, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस बोर्ड पर हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, sin 15, cos 15, sin 75, cos 75 एंड tan 15। और इसी से हम cot 15 का वैल्यू, cot 75 का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो हम tan 15 को अगर हम 90 - 75 कर दें तो हम cot 15 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही वैल्यू हमारा cot 75 का भी होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक छोटे से सिस्टम से हम बहुत सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। sin 18 का वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि sin 18 का जब वैल्यू निकालेंगे तो हम cos 72 का वैल्यू भी हमारा वही होगा जो sin 18 का है। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि sin 18 का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो बात शायद आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम sin 18 को हम थीटा ले लेते हैं, थीटा = 18 डिग्री। अब 18 के जब हम मल्टीपल शुरू करते हैं तो हमें 18 की लाइन में 90 एक ऐसा वर्ड आता है 18 5 जा, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो sin 90 का वैल्यू हमें पता होता है, तो हम कोशिश से करते हैं कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये बन जाएगा 5 थीटा = 90। अब 5 थीटा = 90 बन गया, तो यहाँ से इस 5 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा + 2 थीटा = 90। इसमें एक को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ से हम 3 थीटा को इधर भेज देते हैं, तो 2 थीटा = 90 - 3 थीटा। अब हमें चूंकि साइन का वैल्यू चाहिए, इसलिए टेकिंग बोथ साइड साइन, क्या आ जाएगा sin 2 थीटा = sin 90 - 3 थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा = ये cos 3 थीटा हुआ, cos 3 थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा, cos 3 थीटा की वैल्यू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ से हम cos कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 sin थीटा, cos कॉमन लेके दोनों तरफ को काट देंगे, तो यहाँ से आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब हम पूरे इक्वेशन को साइन में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको 1 माइनस साइन बनाना चाहें तो 2 sin थीटा = 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से आएगा 2 sin थीटा = 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3।
4 माइनस 3 1 हो जाएगा, इस सबको इधर ले आए तो आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इधर से +1 होगा तो हम इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू 0। इसी के हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, यानी साइन थीटा इक्वल टू -b की मीन्स a आपका ये है, b आपका ये है और c है आपका ये, तो -b यानी -2 प्लस माइनस √b² - 4a एंड c बाई 2a। यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 4 से 16 16 प्लस 4 20 बाई 8। इसी को हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 2√5 आ जाएगा, 2√5 बाई 8। 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा -1 प्लस माइनस √5 बाई 4। यहाँ से साइन थीटा की हमें दो वैल्यूज मिलती हैं, एक मिलती है -1 प्लस √5 बाई 4 और एक मिलती है √5 -1 बाई 4। ये दो वैल्यूज हमारी साइन थीटा की। अब चूंकि साइन 18 हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। हमारी जो वैलिड वैल्यू होगी वो साइन थीटा इक्वल टू √5 - 1 बाई 4 होगी। और यही हम थीटा हमारा हमने पहले लेके चले थे 18 डिग्री, तो यही हमारा साइन 18 का वैल्यू भी होगा। इस साइन 18 को हम कह सकते हैं साइन 90 - 72, यानी साइन 90 - 72। तो ये cos 72 भी होगा और cos 72 का वैल्यू भी √5 - 1 अपॉन 4 होगा। तो दो वैल्यूज हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक साइन 18 की और cos 72 की। इसी तरह से हम साइन 15 की हेल्प से cos 15 का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे।